हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है नित्यानंद त्रयोदशी पर। नित्यानंद प्रभु की लीला के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। आप लोग सब मेरे साथ थोड़ा कीर्तन करेंगे 2 मिनट के लिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद जय गौरा भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद जय गौरा भक्त वृंद। बोलो बोलो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद जय गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जय गौरा नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल। गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल। गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल। श्री श्री राधा मदन गोपाल की, श्री श्री गौरंग नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे।
तो आज नित्यानंद त्रयोदशी दिवस है, जिस दिन निताई का जन्म होता है। अभी आपने इतनी सुंदर सुंदर नाटिका और नृत्य देखे। भगवान निताई जो कि स्वयं बलराम है, भगवान कृष्ण के प्रथम अवतरित विग्रह श्री बलराम जी कलयुग में निताई बन करके आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं गौर निताई और कुछ लोग कहते हैं निमाई निताई। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? क्या बोलिए सब लोग जोर से? निमाई। अभी आधे लोग कह रहे हमें जरूरत नहीं बोलने की। चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? निमाई, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे पैदा हुए और वह यमराज को नीम दिखाते हैं। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाता है उसको जीवन में कभी यमराज छूते नहीं है। उनको कड़वा नीम लगता है हरि नाम, इसलिए उनका नाम है क्या? निमाई। और श्री बलराम जो द्वापर युग में आए थे वह कलयुग में आए निताई बन करके, है ना। कहते हैं व्रजेंद्र नंदन जयी सच्ची सुता हैला सही। जो व्रज के राजा नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण थे वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बलराम जी नित्यानंद के रूप में आते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर चैतन्य भागवत के अंदर आज हम चर्चा करेंगे 3 ग्रंथों से। श्री चैतन्य चरितामृत जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, चैतन्य मंगल जिसे लोचन दास ठाकुर ने लिखा, और चैतन्य भागवत जिसे स्वयं श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। 3 ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु पर। कौन कौन से? चैतन्य चरितामृत बोलिए, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत। और ये तीनों ही इस्कॉन में उपलब्ध हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि कहाँ हैं ये सब इस्कॉन में ही। तीनों ग्रंथ इस्कॉन के भक्तों के द्वारा अभी इसको हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जा चुका है। तो चैतन्य भागवत में एक श्लोक है, मेरे साथ बोलिए। चैतन्य निताई कथा सुनेले हृदय व्यथा, चिरतरे आए सुनिश्चिता। आसान है मुश्किल है? थोड़ा बंगला है, बंगाली है, हरियाणा में पता नहीं समझ में आती है कि नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए विदेशी लोगों ने बंगला सीखा, बंगाली सीखा, तो हम लोग तो फिर भी हिंदुस्तानी हैं, सीख सकते हैं। चैतन्य निताई कथा सुनीले हृदय व्यथा, चिरतरे आए सुनिश्चिता। कृष्ण अनुराग है विषयासक्तिशय, श्रोता लभे निज नित हित। ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सरल है, समझिए। चैतन्य निताई कथा, अभी आपने जो देखा वो है नाटक, और एक होती है कहानी। 2.5 बजे के घर में जन्म हुआ था, पद्मावती मम्मी थी, उनको चैतन्य महाप्रभु मिल गए थे, वो बेहोश हो गए थे, वो खड़े हो गए, इसे कहते कहानी। पर जब किसी कहानी को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है जो कि हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते, अपना सकते हैं, उसको कहते हैं कथा। कथा एक एक श्लोक पर, कभी कभी हमारा भागवत सप्ताह चलता भी चल रहा था जनकपुरी में, भागवत सप्ताह, एक श्लोक पर 7 दिन कथा चली, रोज 6 घंटे एक श्लोक पर। आदमी सोचता है हम तो पूरी गीता पढ़ डालेंगे 6 घंटे में। एक भी श्लोक को समझा उसे कथा कहते, वरना उसे कहानी कहते हैं। खाली पढ़ लिया समझ लिया, बोले वो कहानी हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की। कथा क्या? चैतन्य निताई कथा सुनीले हृदय व्यथा। व्यथा होती है तकलीफें। आपके दिल में बहुत सारी तकलीफें होती होंगी, टेंशन है, स्ट्रेस है, कलयुग के ज़माने में बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बहू का सास नहीं सुन रही, सास का बहू नहीं सुन रही है। तो ये सारी जो व्यथा है, चैतन्य निताई कथा सुनने से अपने आप ही सुचारू रूप से समाप्त हो जाती है। और क्या होता है? चिरतरे, चिरकाल तक, चिरंजीवी जिसे कहते हैं, चिरतरे या सुनिश्चिता। ये बात निश्चित है, जिसने चैतन्य निताई की कथा को सुनना शुरू कर दिया। लोग गीता तो सुनते हैं, भागवत तो सुनते हैं, लेकिन चैतन्य निताई की कथाओं को नहीं सुनते। जो सुने, सुनिश्चित डिटरमिनेंट बात है, निश्चित बात है, उसका जीवन भव सागर से तर जाएगा, निश्चित बात है।
और क्या होगा? बोले कृष्ण अनुराग है। हर व्यक्ति चाहता है इस्कॉन में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना में कृष्ण आ जाएं। चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? तो कृष्ण आएंगे, कैसे आएंगे? बोले कृष्ण आएंगे चैतन्य निताई कथा, चैतन्य निताई कथा। क्योंकि जैसे अभी माता जी ने अपने ड्रामा में बताया कि भगवान कृष्ण ने एक नियम लगाया है, तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम पर कृपा करूंगा। लेकिन चैतन्य निताई कहते हैं तुम शरण में नहीं भी आओगे तब भी हम तुम पर कृपा करेंगे। कैसे भेद समझेंगे? भगवान कृष्ण का जन्म वृंदावन धाम में गोकुल में होता है, और चैतन्य निताई का जन्म बांग्लादेश बंगाल में होता है, एक चक्राग्राम में और उनका नवद्वीप में, दोनों का जन्म हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु के धाम को क्या कहते हैं और वृंदावन में कृष्ण के धाम को क्या कहते हैं? कृष्ण के धाम को कहते हैं माधुर्य धाम, जो कि रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है, श्री राधा रानी के प्रेम का रस, उसे कहते हैं माधुर्य रस। क्या कहते हैं? और जो वृंदावन धाम से चलकर श्री चैतन्य कलयुग के लोगों के लिए आए, नित्यानंद एक चक्राग्राम में आए, इसको कहते हैं औदर्य रस। कौन सा? अब क्या भर के दोनों में, माधुर्य में और औदर्य में? एक शहद की शीशी है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। अगर आपको बोला जाए शहद खाइए आपका गला ठीक हो जाएगा, तो खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो ये ढक्कन खोला जाता है। वृंदावन जो व्यक्ति जाता है और कृष्ण को ढूंढता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, नियम पालन करने पड़ते हैं, ढक्कन खोलना पड़ता है, चम्मच निकालनी पड़ती है, तब जीभ पे रखना पड़ता है, तब जाके शहद का स्वाद है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इन दोनों ने क्या किया? शहद की शीशी का ढक्कन खोल दिया और उसमें इतना शहद भर दिया कि शहद अपने आप ही बाहर टपक रहा है, आपको केवल जीभ बाहर निकालनी है, शहद आके अपने आप। कितना सरल है। इसे कहते हैं औदर्य धाम। भगवान के धाम औदर्य धाम है। कृष्ण अनुराग है, उस व्यक्ति को कृष्ण से अनुराग होता है। विषय आसक्तिशय, कोई भी जीवन में विषय चल रहा है, मुझे काम बहुत है, क्रोध बहुत है, मेरा मन वश में नहीं रहता, मैं बड़ा नेगेटिव हूँ, इस सारे विषय आसक्तियों का क्षय हो जाता है केवल निताई का नाम और चैतन्य का नाम लेने मात्र। श्रोता लभे, श्रोता जितने भी हैं जो ध्यान से कथा सुनेंगे, कुछ तो हैं जो कि घूमते फिरते सुनेंगे, मोबाइल देख के सुनेंगे, ये सोचेंगे बहुत लेट हो गए, खाना कब मिलेगा, प्रसाद व्रत है, उसको लाभ नहीं होगा। श्रोता लभे जो ध्यान से कथा को सुनते हैं। आइए एक श्लोक बोलते हैं, बड़ा मुख्य है, चैतन्य महाप्रभु के बारे और नित्यानंद प्रभु दोनों भाइयों का वर्णन किया गया है। चैतन्य भागवत के मंगलाचरण का श्लोक है। सब लोग बोलेंगे या बोर हो गए? बोलिए। अजान लंबितो भुजो कनकवदतो संकीर्तनम एकपितरो कमलयाताक्षो विशंभरो द्विजभरो युग धर्म पालको वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। बहुत सुंदर। वृंदावन दास ठाकुर पहले श्लोक में चैतन्य और निताई के जीवन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले श्लोक में बोलते हैं अजान लंबितो भुजो। भुजा यानी हाथ। अजानु लंबित का मतलब होता है, जानु मतलब होता है जांग, और अजान का मतलब होता है जिसके हाथ जांग से भी नीचे यानी घुटने तक आते हों। आपके आते हैं? कहाँ तक आते हैं? कमर तक आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लंबे हाथ होंगे कानून के? बोले इसके लंबे हाथ है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो कानून के हाथ होंगे तो कहाँ तक आएंगे? जांग तक आएंगे। लेकिन भगवान कौन है अगर ये देखना हो, कोई व्यक्ति बोले मैं भगवान हूँ, बोले दिखाओ अपने हाथ कहाँ तक आते हैं। अगर घुटने से नीचे हाथ आते हैं, इसको कहते हैं अजान लंबितो भुजो। चैतन्य महाप्रभु जब खड़े होते हैं तो उनके हाथ कहाँ तक आते हैं?
घुटने के नीचे। रामचंद्र जी खड़े होते कहाँ आते हैं? भगवान कृष्ण खड़े होते कहाँ आते हैं? और किसी के नहीं आएंगे, और कोई भगवान नहीं है इसके अलावा। शिव जी के हाथ नहीं आएंगे घुटने के नीचे, दुर्गा जी के नहीं आएंगे घुटने के नीचे। अजान लंबितो भुजो, जिनकी जांग से लंबी भुजाएं होती हैं। और कनक वदतो, कनक मतलब क्या होता है? हाँ जी, सोना है ना। कनक जो है इसका सोने को, गेहूं को भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं ना। कनक कनक ते 100 गुनी माधकता अधिकाय, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए। अगर कनक यानी गेहूं को कोई व्यक्ति खा ले तो उसे नशा आ जाता है। व्रत रखा हो आपने 2 दिन का और फिर गेहूं खाओ तो नशा चढ़ता है, गेहूं में नशा होता है। तो कनक खाने से भी नशा चढ़ता है और कनक पाने से, यानी सोना चांदी किस पे ज्यादा हो उसको अहंकार का नशा चढ़ जाता है। कनक। तो भगवान के वस्त्र कैसे हैं, रूप कैसा है, भगवान का वर्ण कैसा है? दोनों चैतन्य और नित्याई का कैसा वर्ण है? कनक वदतो, स्वर्ण वदन है दोनों के दोनों। जब चलते हैं ऐसा लगता है 2 सूरज निकल आए हैं आज नदिया ग्राम में, दोनों सूर्य का तेज लेकर। कनक वदतो। और कैसे हैं? संकीर्तन एक पितरो। अब पिता का मतलब होता है जो माँ बाप है उनको कहते हैं हमारे एक पिता हैं, एक पितरो। ये दोनों के कोई बच्चा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के कोई बच्चा नहीं है। नित्यानंद के बच्चा है, लेकिन नित्यानंद के बच्चे के कारण उनको पिता नहीं बोला गया। इसलिए पिता बोला संकीर्तन एक पितरो। संकीर्तन का अगर कोई पिता है तो कौन है? चैतन्य और नित्यानंद, ये पिता है संकीर्तन के। तो व्यक्ति बोलेगा संकीर्तन के पिता कैसे हो गए? 52 साल पहले अद्वैता आचार्य भी तो कीर्तन कर रहे थे, श्रील हरिदास ठाकुर भी तो भजन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले 12 साल पहले नित्यानंद भी तो भजन कर रहे थे। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता हैं? है कि नहीं प्रश्न? तो चैतन्य महाप्रभु जब तक नहीं आए थे लोग भजन तो करते थे, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोग करते थे कि मैंने ये भजन करूंगा तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि के लिए भजन किया जाता था। हरे कृष्णा तो था, लेकिन भुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए और सिद्धि के लिए किया जाता था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने कहा संकीर्तन का एक ही कर्तव्य है, कृष्ण अनुराग है, कृष्ण में अनुराग हो जाए। इसीलिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 इनके नयन कैसे हैं? कमलत आक्षो, अक्ष यानी आंखें, कमल के समान आंखें हैं। चैतन्य महाप्रभु की आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। कृष्ण की कैसी हैं? कमल जैसी। नित्यानंद की कमल जैसी। आंखें यहां तक जाती हैं, कान तक। मेकअप आर्टिस्ट माताएं होती हैं तो वो लाइनर से यहां तक आंखें बना लेती हैं, लेकिन महाप्रभु के और नित्यानंद की आंखें स्वतः ही रूप से कमलत आक्षो, कमल नयन। तो मन में एक प्रश्न उठता है, ये हर चीज भगवान की कमल ही क्यों होती है? नमः कमल नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग। सब कुछ पंकज पंकज, कमल कमल, कमल चरण, कमल हस्त, कमल ही क्यों? कभी कभी गुलाब भी बोलना चाहिए। गुलाब हस्त, सूरजमुखी मुख, है कि नहीं? ऐसा खाली क्यों कि कमल ही पद है, कमल ही चरण है, कमल ही मुख है। गुरु मुख कमल, गुरु मुख पद्म वाक्य। हर चीज गुरु और कृष्ण की कमल ही क्यों है? कभी विचार किया आपने? कमल ही क्यों? कमल के 2 गुण हैं। पहला गुण है कमल में कि कमल पानी में रहता है पर पानी को छूता नहीं है, निर्लिप्त भाव से रहता है। पानी में रहता है पर पानी को छूता नहीं। तो गुरु और कृष्ण दिखते तो हैं कि वो भगवान इस पृथ्वी पर आए, लेकिन भगवान इस पृथ्वी के 3 गुणों को छूते नहीं हैं। 3 गुणों से परे त्रिगुणातीत भगवान है। चैतन्य महाप्रभु अगर धरती पर आ गए तो स्कूल की किताबों में उन्हें महापुरुष लिखते हैं। नित्यानंद को बोलते हैं कि महापुरुष हुए थे एक चक्राग्राम में। महापुरुष नहीं है, भगवान कमल है, क्योंकि कमल पानी में तो रहता है लेकिन पानी का होता नहीं है। जितना जितना पानी बढ़ेगा, अगर बाढ़ आ जाए तो कमल उतना उतना ऊपर चला जाएगा तैरता हुआ, कभी कमल डूबेगा नहीं। ऐसे ही भगवान चाहे कितने कीचड़ रूपी संसार में जाएं, असुरों के बीच में भी जाएं, पर भगवान सदा अपनी भगवत्ता बनाए रखते हैं। वो कभी साधारण मनुष्य या असुर नहीं। दूसरा कारण,
एक कील हो लोहे की, उसको पानी में फेंको, डूबेगी कि तैर जाएगी? अगर आपको पानी के ऊपर लोहे की कील को तैराना हो तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएंगे? हाँ बताओ माता। हाँ जी, लकड़ी को बांध दें तो उसको भी लेकर डूब जाएगी। कैसे कैसे तैरेगी? सही है, एक लकड़ी का फट्टा होता है, उसमें कितनी सारी कीलें ठुकी होती हैं। एक लकड़ी का फट्टा नाव बना दो, उसमें कितनी कीलें लगी होती हैं? हजारों कीलें लगने पर भी सारी कीलें तैरती रहती है। लेकिन कील का स्वभाव क्या है? डूबना। लेकिन लकड़ी के संपर्क में आके वो तैरने लग जाती है। ऐसे ही कमल का स्वभाव है तैरना और हमारा स्वभाव है डूबना। लेकिन जैसे ही हम कमल चरण की शरण में आएंगे, हम भी इस भवसागर से तर जाएंगे। इसलिए भगवान के कमल नयन, कमल चरण है। विषम भरो, भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो किस चीज से? अन्न से। विशंभर नाम का मतलब लोग बोलते हैं, विशंभर मतलब पालन करता है ना, इसलिए विशंभर। अरे विशंभर अगर पालन करता है तो फिर खाली अन्न गेहूं चावल के लिए पालन करता है? विशंभर शब्द का अर्थ है कि भगवान सबके कृष्ण रूपी हृदय में जो बैठे हैं, उसमें जो प्यास है ना कि हमें भगवान का जल मिल जाए, आध्यात्मिक रस प्राप्त हो जाए, उस रस को प्रदान करने वाला, पूरा भरण पोषण करने वाले हैं चैतन्य और नित्यानंद। इनकी शरण में जाता है वो कभी आध्यात्मिक भूखा प्यासा नहीं रह सकता। विशंभरो द्विजवरो, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं। एक जगन्नाथ मिश्र के घर में पैदा हुए और दूसरे अगड़ाई पंडित, दोनों ही ब्राह्मण हैं। तो किस लिए ब्राह्मण है? जाति से? बोले नहीं, आचरण से ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, दोनों ने ब्रह्म पर ब्रह्म को जान लिया है, केवल कृष्ण। हमें अच्छा लगता है कोई हमारा नाम ले, है कि नहीं? अभी हमने गिफ्ट बांटे बच्चों को, कितना अच्छा लगा, और सब निकल गए प्रसाद खाने के लिए, उनको सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी। क्यों? क्योंकि उनका मकसद केवल नाम तक है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं नाम से नहीं। जब लोग बोलते थे चैतन्य चैतन्य, निमाई निमाई, निताई निताई, दोनों अपने कानों में उंगली डालते थे, कह रहे नहीं नहीं, हमारा नाम मत लो। किसका नाम लो? परब्रह्म का नाम लो। कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, कृष्ण करो शिक्षा। तो हमें भी अपने नाम से अधिक किसके नाम की तपड़ होनी चाहिए? कृष्ण। कोई हमें बोले आप ऐसे हैं, आप वैसे, कह रहे नहीं नहीं प्लीज मेरा नाम मत बोलिए। किसका बोलिए? कृष्ण का नाम। कृष्ण है, कृष्ण है। ऐसा कौन करता है? लोग तो कहते हैं कृष्ण के सहारे हमारा नाम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अरे ये कृष्ण के डिवोटी हैं। माला नहीं मिली मुझे बड़ी वाली, वेलकम नहीं मिल रहा मेरे को। क्यों? क्योंकि हम द्विज नहीं हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण मतलब है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसने पर ब्रह्म जान लिया है, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। उनकी इच्छा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस आचरण को अपनाने के कारण द्विजवरो, द्विजों में, ब्राह्मणों में दोनों के दोनों बड़े श्रेष्ठ हैं। और युग धर्म पालको, इस युग का एक धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसका पालन करते हैं। दोनों युग धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वंदे जगत प्रिय करो, सारे प्रियजन ऐसे लोगों का, इन गौरंगा और नित्यानंद का वंदन करते हैं, क्योंकि ये दोनों करुणा अवतार हैं, कृपालु अवतार हैं। इससे ज्यादा अधिक कृपा और करुणा कभी नहीं हुई। देखिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतारा, उत्तम अधम किछु ना करे विचारा। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतारा, प्रेम मत नित्यानंद। नित्यानंद किसमें मत रहते हैं? कृष्ण प्रेम में मत रहते हैं। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतारा, आत्म उधम किछु ना करे विचारा, उत्तम अधम छु ना करे विचारा। आप बड़े उत्तम हैं। बोले मैं ब्राह्मण हूं जी, मैं ब्राह्मण हूं। बोले कोई बात नहीं। बोले मैं शूद्र हूं, कोई बात नहीं। बोले मैं वैश्य हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, कोई बात नहीं। मैं स्त्री हूं, कोई बात नहीं। मैं पुरुष हूं, कोई बात नहीं। आप उत्तम हो, अदम हो, किसी बात का विचार नहीं करते, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। जिस जिस भक्त ने चैतन्य नित्यानंद को जोड़ लिया अपने जीवन में कृष्ण को,
आगे कहते हैं, देखिए भगवान नित्यानंद सेवा सिखाते हैं, आदि गुरु भी हैं, गुरुओं के आदि गुरु हैं, क्योंकि वो सिखाते हैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए और सेवा में क्या क्या बन जाते हैं। आपको बोला जाए कि आपको प्रभु जी के, हमारे नित्यानंद आश्रय प्रभु के चरण पादुका बनना है, तो जब तक कैमरे में रील होगी यानी फोटो खिंच रही होगी तब तक तो आप बन जाओगे, लेकिन जब वो रात दिन दौड़ेंगे प्रचार पे तब आप कहोगे मेरे हाथ तो कटने लगे हैं, आप हट जाओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नदिया में, भगवान कृष्ण द्वापर काल में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन बलराम और निताई क्या बनते हैं? छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। क्या क्या सेवा करते हैं? छत्र, आपने भगवान के ऊपर छत्र देखा लगा हुआ? ये कौन होते हैं? निताई, नित्यानंद, नित्यानंद बलराम यहां पर छत्र बनकर भगवान की सेवा करते हैं। भगवान सोते हैं, ये रात में जागते हैं। आप जागेंगे ऐसे छत्र बनकर? मां भी बच्चे के ऊपर पंखा करते करते सो जाएगी। निताई छत्र बनकर के, छत्र पादुका, जो भगवान की चरण पादुकाएं रखी होती हैं, आप उठाकर उन पे सिर पे लगाएं, अगर वो हाथ से गिर जाए सोचना चाहिए कौन गिर गए? बलराम जी गिर गए, नित्यानंद गिर गए। पादुका, छत्र पादुका शैया, सोने का जो बिस्तर होता है जिसपे लड्डू गोपाल को सुलाते हो, वो बिस्तर कौन है? बलराम जी हैं, लकड़ी का नहीं है, बलराम है। उपाधान, यहां तक कि सोने का जो तकिया होता है, भगवान कृष्ण सोते हैं तो उनके पास एक तकिया है, कौन सा? शेषनाग। हमारे तकिया तो एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन भगवान अगर करवट बदले तो उनके शेषनाग अपने आप अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, है कि नहीं? तो उनका तकिया है शेषनाग रूपी नित्यानंद। वसन, जितने वस्त्र भगवान पहनते हैं वो सब कौन है? भगवान के कपड़े जमीन में गिर जाए लड्डू गोपाल के निलाते निलाते तो उठाकर सिर पे लगाना चाहिए, कौन है वो? बलराम, नित्यानंद। आराम, कुर्सी जिस पर भगवान बैठते हैं, सिंहासन जिस पर बैठते हैं, ये सब नित्यानंद है। जो बलराम जी, जो भगवान कृष्ण को जनेऊ का धागा पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत, ये भी कौन है? बलराम जी। और सिंहासन, कभी गुरु बनते हैं कभी सेवक बनते हैं, लेकिन दोनों रूप में एक ही चीज चाहते हैं, मेरे कृष्ण सुखी रहे। कबू गुरु कबू सखा कबू भ्रत लीला। कभी गुरु बनते हैं, कब गुरु बनते हैं? कृष्ण के सामने गुरु बनते हैं बलराम जी कि हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी बात मानो। कभी सखा, सखा कब बनते हैं? कब सखा बन के आए? निताई के सखा, निमाई निताई, सखा बन के आए। और कभी भ्रत लीला, कभी दास बनते। दास कब बने? जब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण बन के आए तो दास बने। कभी गुरु कभी सखा कभी भ्रत लीला, तीनों एक ही हैं। रामचंद्र जी के लक्ष्मण, कृष्ण के बलराम और गौरांग के नित्यानंद। कभी गुरु कभी सखा कभी भ्रत लीला, पूर्वते तीन भावे व्रज कैल लीला। ये सारी की सारी लीलाएं वो करते हैं। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश। चैतन्य को और नित्यानंद को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। कोई व्यक्ति बोले हम गौर गौर तो बोलेंगे लेकिन निताई निताई नहीं बोलेंगे। दोई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद न माने तो मार होए बे सर्वनाश। जो व्यक्ति नित्यानंद को नहीं मानेगा उसका सर्वनाश हो जाए। कह रहे ऐसा कोई प्रमाण है आपके शास्त्रों में कि किसी ने नित्यानंद त्रयोदशी ना रखी हो? जन्माष्टमी रखो तो भीड़ आ जाएगी, गौर पूर्णिमा होली होगी तो भर जाएगा, नित्यानंद त्रयोदशी में कम होता जाएगा। जो बैठे भी होंगे वो उठ के चले जाएंगे। क्यों? महत्वता न जानने के कारण कि कौन है। अभी आप सुनेंगे, आप हिल जाएंगे सुन करके। कैसे लोचन दास ठाकुर बता रहे हैं कि मैं पढ़ करके स्थिर ऐसा हो जाता है शरीर रोमांचित, कितना इंपॉर्टेंट चीज, और लोग ऐसे ही इस्कॉन में भी नहीं समझ रहे। नित्यानंद त्रयोदशी के कोई कार्ड वार्ड भी नहीं छप रहे, बोले बस ठीक है हो गया फेस्टिवल है, थोड़े बहुत लोग आ गए। गुरु के बिना तो ज्ञान होता ही नहीं है, और आदि गुरु नित्यानंद है। तो नित्यानंद के बिना कैसे चैतन्य मिलेंगे, और चैतन्य के बिना कैसे राधा कृष्ण मिलेंगे, और राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे तो होली भक्ति हमारी कितना हरे कृष्णा जप लो। तो एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, उन्होंने अपने घर पे एक संकीर्तन आंदोलन किया। आज हम संकीर्तन करेंगे, घर पर आइएगा।
तो नित्यानंद प्रभु के एक बड़े भक्त थे, उनका नाम था मिनिकेतन रामदास। वो हमेशा भावावेश में रहते थे, अष्ट सात्विक विकार थे, अश्रु निकलते थे, रोमांचित होते थे, रोंगटे खड़े होते थे, जोर जोर से हुंकार लगाते थे, निताई निताई बोलिए। आप तो ऐसे बोल रहे रजाई रजाई, ठंड बहुत पड़ रही है। कैसे बोलना है? निताई। तो भाई जिसके घर पे जाते हैं उसके घर में एक ऑल्टर बनाते हैं आप लोग, वहां पर अगरबत्ती आरती होती रहती है, गौर आरती, इधर लेक्चर चल रहा होता है, इधर प्रसाद बना रही होती माता, आगे भक्त सुन रहे होते हैं, ऐसे हाउस प्रोग्राम होता है। हाउस प्रोग्राम हो रहा था, ऑल्टर था, वहां पर उनके एक भाई थे कृष्णदास कविराज के, गुणार्व मिश्र। वो क्या कर रहे थे? अगरबत्ती कर रहे थे, और ऑल्टर में बड़े सीरियसली लगे हुए थे अगरबत्ती करने में। ब्राह्मण थे तो पूरा एकदम कर रहे थे, और मिनिकेतन रामदास बार बार चिल्लाते निताई। इनको देखकर बड़ा गुस्सा आता, क्या शोर कर रहा है, मेरे ऑल्टर में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मिनिकेतन रामदास समझ गए कि ये ना भगवान की निताई के नाम पर प्रसन्न नहीं हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को हरे कृष्ण मालूम हो तो बड़ा वो हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण, आप उसे बोलो गौरंगा है, गौरंगा है, वो एकदम घबरा जाता है। एक बार एक अंग्रेज भक्त बता रहे थे, बोले हम कैसे इस्कॉन से जुड़े? बोले कैसे? बोले एक पार्टी जा रही थी, गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि। वो पीछे पीछे चले गए। बोले आपका कोई गुम हो गया है? कह रहे नहीं। कह रहे फिर आप लोग क्यों कह रहे हो वेयर डिड नित्यानंदा गो? आई डोंट नो आई डोंट नो। वेयर डिड नित्यानंदा गो? आई डोंट नो आई डोंट नो। नित्यानंद गुम हो गया है क्या कोई बच्चा? कह रहे नहीं नहीं, हम तो कह रहे थे गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि। अच्छा अच्छा, फिर वो भक्त बन गए। तो लोग अपना अपना समझते हैं, तो गौर नहीं पता, निताई नहीं पता, तो उसको भी ऐसे हुआ। गुणार्व मिश्र बड़ा ऐसे इरिटेट होकर कर रहे थे। तो मिनिकेतन रामदास जो थे, उन्होंने गुस्से में, एक बांसुरी थी उनके हाथ में, उस बांसुरी को तोड़ दिया और बोले कृष्णदास कविराज को प्रसाद नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूं। अब कोई भक्त नाराज होकर चला जाए प्रोग्राम से तो जिसने ऑर्गेनाइज किया उसको दुख लगता है। कृष्णदास कविराज सोचने लगे क्या हो गया, आज इतना अच्छा कीर्तन शुरू हुआ था और इसने उनका सम्मान नहीं किया। तब रात्रि काल में स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज से कहा चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मिनिकेतन तो मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए उदास हो गया कि मेरे नाम पर कोई रुचि नहीं। जैसे मैं कथा करने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, जब मैं कथा करता हूँ तो मैं चाहता हूँ लोग सुने, और जब लोग नहीं सुन रहे होते तो मैं कथा बंद कर देता हूँ। लोग बोलते पहले सुनाइए सुनाइए, और सुनाने के बाद फिर मोबाइल देखते रहते, मैं उठ जाता हूँ, मैं ठीक है रहने दीजिए। कथा का अपमान सहा नहीं जाता, क्योंकि कथा स्वयं कृष्ण है। हम नहीं सुनाएंगे। बोले ठीक है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं, हम भी नहीं सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो बोले फिर उसका क्या होगा? तो भगवान नित्यानंद ने कहा कि देखो मैं तो नहीं चाहता हूं कि इसका कुछ हो, लेकिन क्या करें, ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नियम बना दिया है कि जो मेरी शरण में नहीं आता उसका सर्वनाश हो जाता है। तो तुम्हारे उसका सारा ब्राह्मणत्व अहंकार में बदल जाएगा, और इस जीवन के अंत में उसे कुछ प्राप्त नहीं हो। कितनी अगरबत्ती आरती शंख कितना कर लो, लेकिन अगर निताई पद कमल, निताई को ना जान पाए, गुरु को ना जान पाए। गुरु जी आए हैं और लोग लगे हैं अपनी भक्ति में। बोले दूसरा रोमहर्षण हो गया, जो बलराम जी के आने पर खड़ा नहीं हुआ। भागवत कथा चल रही थी और सामने से बलराम स्वयं आ गए, तो रोमहर्षण ने खड़े होकर ये नहीं कहा बलराम जी का स्वागत है, बैठा रहा अपने व्यासासन के ऊपर। व्यासासन का नियम है कि जब कोई भी आए उठना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान आ जाए तो, भगवान आ जाए तो तब तो उठना पड़ेगा। जिसकी कथा चल रही है वही भगवान आ गए। बलराम बोले जिसकी कथा है वही नहीं आया, एक तिनका उठा के मार दिया रोमहर्षण को, तुरंत मृत्यु हो गई। तो मिनिकेतन रामदास ने कहा ये तेरा भाई गुणाम कौन हो गया? दूसरा रोमहर्षण हो गया, इसका सर्वनाश हो जाएगा। तो जो व्यक्ति कथाओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति निंदक है और सोच रहा है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, कुछ भी प्राप्त करने पर उसे वैष्णव जन की कृपा के बिना, निताई निमाई की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना भक्ति लेश मात्र भी प्राप्त होने वाली। तो इसलिए आज का जो दिन है ये बहुत सुंदर दिन है। भगवान ने कहा अरे अरे कृष्णदास ना करो बाए,
भगवान कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, अरे अरे कृष्णदास ना करो भय, वृंदावन जाए तहां सर्व लाभ है। तुम इसको छोड़ दो स्थान को और वृंदावन चले जाओ, तुम्हारी भक्ति का सारा लाभ तुम्हें मिलेगा। क्यों? एक भाई का सर्वनाश और दूसरे भाई को लाभ, ऐसा क्यों? बोले क्योंकि अगर आप कृपा चाहते हैं तो कृपा मिलती कैसे है? कृपा पाने का तरीका है विनम्रता। क्या है? भगवान नित्यानंद ने कहा जो जितना अधिक विनम्र होगा उसको बिना मांगे भर भर के किलो 2 किलो 5 किलो 2 लीटर कृपा मिलेगी। और जो जितना सीना चौड़ा करके कहेगा हमने ये किया हुआ है, ये मंदिर का तो हमने बनवाया, ये पिलर तो हमने लगवाया था, डोनेशन तो मैं मांग के लाया था, मैं हूं हंसली यहाँ का, वो चाहे पब्लिकली तो बहुत फेमस हो सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो भगवान को आकृष्ट नहीं करता। जो जितना अधिक नीचा है भगवान की दृष्टि में वो उतना अधिक ऊंचा है, क्योंकि यहाँ का पेड़ वहाँ के पेड़ से विपरीत है। यहाँ जितना जितना नीचे पेड़ जाएगा वहाँ उतना उतना भक्ति में गहरा जाएगा, यहाँ जितना जितना ऊपर आएगा वहाँ उतना उतना नीचे आएगा। उल्टा है ना, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है भौतिक जगत और अध्यात्म। तो इसलिए विनम्र जितना रहोगे उतना अधिक भगवान की कृपा को आप अपनी ओर खींच सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु, बहुत सुंदर सुंदर इनकी लीलाएं हैं, हमारे पास समय कम है, लेकिन जैसे बताया जाता है, अभी लीला में भी दिखा रहे थे कि जब 12 साल की उम्र के थे ओझा पंडित के पुत्र, पद्मावती के पुत्र, तो उनको एक सन्यासी जिनका नाम लक्ष्मीपति था अपने साथ लेकर के चले गए, और अढ़ाई ओझा और पद्मावती ने वियोग में अपने प्राण त्याग दिए कि हमारा पुत्र चला गया, जैसे दशरथ जी ने प्राण त्यागे। और जब उनको ये पता चला कि महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, तो उन्होंने एक बहुत जोर की हुंकार करी थी, जोर से बोला था, क्या? हरे कृष्णा। बस ऐसे उन्होंने जोर की पुकार करी थी कि ऐसा लग रहा था कि आकाश टूट कर नीचे गिर जाएगा, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी प्रलय आने वाली है। इतनी जोर की हुंकार करी थी, एक चक्रा से नवद्वीप तक हिल गया था पूरा, कि अब आ गया है असली शेर ए बब्बर, ये करेगा हरि नाम का प्रचार, द लायन चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो जोर से बोला, कैसे? हरे हरे। मेरे हिसाब से तो नित्यानंद आश्रय प्रभु तक भी नहीं पहुंची आवाज। जरा जोर लगाकर बोलना है, जोर लगाकर बोले, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अभी थोड़ा लगा कि हाँ, बहादुरगढ़ में नित्यानंद त्रयोदशी। तो यहां पर काफी सारी लीलाएं हैं चर्चा करनी। हमारे पास कितना समय है प्रभु जी? नहीं, फिर भी बताएं, क्योंकि मैं भगवान के भक्तों के और प्रसाद के बीच में नहीं आना चाहता। 15 मिनट्स, ठीक है। तो 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट में हम 1-2 लीलाएं समझते हैं छोटी छोटी सूक्ष्म रूप से। एक दिन की बात है, श्रीवास पंडित जो थे, चैतन्य महाप्रभु के है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। तो ये श्रीवास पंडित जो थे, ये भिक्षा मांगने इनके घर पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए। आर दिन श्रीवास पंडित भिक्षा दिला, ताहर आश्रम अवधूत भिक्षा केला। नित्यानंद का एक नाम अवधूत है, क्योंकि ये अपने भावावेश में रहते हैं, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ पिएंगे मालूम नहीं, ऐसे भक्त को बोला जाता है अवधूत, जिसको अपना कोई ठिकाना नहीं होता, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, हमेशा उन्मत्त रहते हैं। अवधूत शिरोमणि, अवधूत नित्यानंद राम। तो एक दिन आए श्रीवास पंडित के घर भिक्षा के लिए। श्रीवास पंडित के घर प्रसाद पाकर नित्यानंद प्रभु को बड़ा आनंद अनुभव हुआ। उसी क्षण मुस्कुराते हुए चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर आए। चैतन्य महाप्रभु भी आए। चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ आए तो उन्होंने आते ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, घर का एक दिवाले था, श्रीवास पंडित, आप कभी जाएं मायापुर तो श्रीवास आंगन बिल्कुल लगा हुआ है पास में, उनके मेन दिवाले जो था ऑल्टर, उसके सिंहासन पर जाकर महाप्रभु बैठ गए।
महाप्रभु बैठ कर के कहते हैं, बाकी और लोग हैरान हो गए कि भगवान के ऑल्टर पे बैठ गया ये निमाई जा कर के, और सबको कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, और जो बाकियों को बोला हट जाओ, खाली नित्यानंद को अंदर भेज दो। तो सारे लोग वो बीच में आना नहीं चाहते थे निमाई निताई के, तो सब बाहर चले गए। अब खाली अकेले अकेले नित्यानंद रह गए। तो नित्यानंद जब अकेले थे तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एकांत में एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं। तो नित्यानंद को निमाई पंडित ने एक अद्भुत बात बताई। क्या बात बताई? कि कहिला अमर ए देख आपने, अमर कारण तुम्हें कैला परिश्रमे। मुझे ढूंढने के लिए तुमने पूरी भारत भूमि का भ्रमण किया, और अब जाकर के मैं तुम्हें मिला हूं, तो मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? सीक्रेट। क्या किया सीक्रेट? षडभुज शरीर प्रभु देखाई लागे, तबे चतुर्भुज रूप द्विभुज तब। उन्होंने तुरंत ही गेट को कहा बंद कर लो। नित्यानंद प्रभु ने ऑल्टर का गेट बंद कर लिया। सब सोच रहे पता नहीं क्या बात चल रही है अंदर, और तुरंत महाप्रभु ने पहली बार फर्स्ट अपना 6 हाथ वाला रूप, षडभुज रूप नित्यानंद प्रभु को दिखाया। और बोले मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था। एक हाथ में राम का रंग था, एक हाथ में राम का धनुष बाण था, 2 हाथों में बांसुरी ले रखी थी, और 2 हाथों से कमंडल और डंडा लेकर के कहा, और वही मैं आज निमाई बन करके आया हूं। पहला षडभुज रूप। लोग बोलते हैं पहला षडभुज रूप सार्वभौम आचार्य को दिखाया था, वो बाद में दिखाया। बोलते हैं जी रामानंद राय को दिखाया, वो बाद में दिखाया। सबसे प्रथम रूप नित्यानंद प्रभु को षडभुज रूप कहाँ दिखाया? श्रीवास के ऑल्टर में बैठ करके पहला रूप दिखाया। इतना अद्भुत रूप को देख करके नित्यानंद प्रभु ने पूर्व काल में कभी ऐसी लीलाओं का अनुभव नहीं किया था। नित्यानंद प्रभु ने षडभुज रूप में रामचंद्र, कृष्ण और गौर के सम्मिलित दर्शन किए। तब नित्यानंद प्रभु ने अति हर्षित होकर के नृत्य किया, जोर जोर से नाचने लगे। गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा 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 गौरांगा। और पूरा का पूरा श्रीवास आंगन भाव प्रेम में, भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो गया। ऐसा लग रहा था महासागर होता है ना, समुद्र, उसकी लहरें उड़ रही हैं, ऐसे टकरा रही थी दीवार पे। वो दोनों अंदर चिल्लाते थे और हवा ऐसे टकराती थी और लगता है दीवार अब गिर जाएगी। महासागर की बाढ़ आ गई थी उस घर के अंदर, इतना आंगन के अंदर कीर्तन हुआ। नित्यानंद भगवान का भी अभिषेक हो रहा था। जब मैं आया, सारे भक्त अभिषेक कर रहे थे। इस अभिषेक के जल की लीला सुन लीजिए थोड़ी सी। कहते नित्यानंद प्रभु का जैसे ही किसी भी कीर्तन में महाप्रभु के नित्यानंद आते थे, तुरंत महाप्रभु कहते थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद के पैरों का प्रक्षालन करो, सारे भक्त प्रक्षालन करो। और उनके पैरों का प्रक्षालन करके कहते थे अपने सिर पर धारण करो। तो कहा क्यों सिर पर धारण करें? कहा इससे तुम्हें भगवान का प्रेम मिल जाएगा और आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान गौर की आज्ञा मानकर सभी भक्त नित्यानंद के उस चरण जल को पहले डालते थे और उठाकर अपने सिर पर डालते थे और कुछ उसका पान करते थे। भगवत उत्तम नित्यानंद प्रभु के रक्त वर्णित नेत्रों से आंसू निकलते थे। उनके तो रक्त नेत्र हैं, उसमें से आंसू निकलते थे कि ये क्या करवा रहे हैं महाप्रभु, मैं तो विनम्रता दिखाना चाहता हूँ, मेरे पैर धुलवा रहे, मैं अधम हूँ, मैं अधम हूँ। लेकिन महाप्रभु कहते थे रुक जाओ, खड़े रहो और हम सबको अपने पैरों का प्रक्षालन करने दो, अभिषेक करने दो। उनका अभिषेक किया जाता और बाद में भगवत प्रेम में विहल होकर के नित्यानंद और निमाई दोनों रोने लग जाते। इस प्रकार से यह संकीर्तन आंदोलन चल रहा था। अब एक अंतिम कथा है जो आज की, कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से कहिबे अपूर्व कथा सुनो सर्वजन, सुनीले सकल पाप हईबे मोचन। अगर किसी का कोई पाप हो, अनजाने में आपने चींटी मार दी हो, आपने चलते हुए गाड़ी से कौवा दबा दिया हो, किसी को आपने गालियां दे दी हो, आपने भला बुरा कहा हो,
आपने निंदा करी हो, चुगली करी हो, आपने गलती से मांस खा लिया हो, प्याज खा लिया हो, आप पहले नहीं जानते थे भक्ति क्या है, आपने मदिरा पान किया हो, कैसा भी पाप हो, इस कथा के श्रवण के बाद एक भी पाप बाकी नहीं बचेगा। एक भी पाप बाकी। क्या कहते हैं कि एक बार महाप्रभु हंसते हुए, कीर्तन करते हुए, एक दिन महाप्रभु ने कहा आज हम नदिया में कीर्तन करेंगे, खूब जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन निकालेंगे। तो एक व्यक्ति ने कहा हमने सुना है कि नदिया में 2 दुष्ट पापी ब्राह्मण रहते हैं तो ब्राह्मण लेकिन पापी हैं। कहा अच्छा कैसे पापी हैं जरा बताओ। तो उन्होंने कहा इन 2 पापियों का नाम है जगदानंद और माधवानंद। ब्राह्मण हैं लेकिन लोग इन्हें पाप के कारण जगाई और मधाई कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी तो आपने सुनी होगी, कथा सुनिएगा। जगाई और मधाई कहते हैं इनको। बोले अच्छा। महापापी ब्राह्मण से आछे दुई भाई, नवदीपे ठाकुर से जगाई मधाई। ये जगाई और मधाई नाम के 2 ब्राह्मण हैं। किसी भी स्त्री को चाहे ब्राह्मण की हो चाहे वैश्य की हो शूद्र की हो पकड़ लेते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और फिर उसको मार डालते हैं, मर्डर कर देते हैं। रेप भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं। और इन्होंने आज तक ब्राह्मणों की स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा है। और क्या करते हैं, कैसे इन्होंने आज तक कोई पुण्य कर्म नहीं किया। घर कहाँ है, महाप्रभु ने कहा, बोले गंगा के घाट पे रहते हैं पर कभी गंगा में पांव तक नहीं डाला। इन्होंने कहा ये दुष्ट नदी नाला बह रहा है हमारे घर के बाहर। नदी को, गंगा को कहते हैं नाला बहता है। गुरुओं को, ब्राह्मणों को और आश्रमों की तरफ थूकते हैं। आश्रम बनाकर बैठे हैं बड़े संस्कृत के विद्वान, जगाई मदाई से करते थे। इतने पापी हैं। और कहा कि इन्होंने जितने भी संबंधी थे उन सबसे अपना नाता तोड़ दिया, या ये कहो कि सब संबंधियों ने नाता तोड़ दिया है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब अपने घर से निकलते हैं बिना किसी का मर्डर किए घर वापस आए। ऐसा कुछ सुना है आपने आज इन कलयुग में कोई हो जो डेली मर्डर करता हो? 4-5 मर्डर करे तो हमारे प्रभु जी तिहाड़ जेल में, बताते हैं तिहाड़ जेल में पहुंच जाता है। डेली मर्डर करते थे, डेली। और बहुत पुरानी बात नहीं, 500 साल पहले कलकत्ता में डेली मर्डर करते हैं, रेप करते हैं डेली। तो उनका कहा अगर किसी कायस्थ होते हैं मुनीम, अगर किसी कायस्थ को इनकी सेवा दी जाए कि आप इनके पाप लिखो, तो 100 कायस्थ 100 जन्मों में भी इनके पाप का बहीखाता नहीं लिख सकते, इतने पाप किए हैं। कहा लेकिन हमने सुना है अजामिल जो था वो भगवान के नाम से मुक्त हो गया था। महाप्रभु कहते इनका तो वो वाला भी स्कोप नहीं है, ये तो भगवान के नाम से भी मुक्त नहीं होंगे। फिर भी महाप्रभु ने कहा एक मौका लेते हैं, ट्राई करते हैं। और सबको कहा जोर जोर से कलयुग का धर्म संकीर्तन करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जैसे महाप्रभु ने करना शुरू किया, करतल ध्वनि मृदंग शुरू हुआ, सारे भक्त पीछे पीछे, पूरा नवद्वीप पीछे पीछे चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा। सब हरि बोल, आज लग रहा कोई बड़ा जलूस निकल रहा है, बड़ी यात्रा निकल रही है। 18,000 लोग पीछे, 20,000 लोग जा रहे हैं और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं समूह के अंदर, हरि बोल हरि बोल। जगाई मदाई का घर आ गया तो किसी ने कहा महाप्रभु वही वाले का घर का रास्ता। महाप्रभु अच्छा इधर ही है? कहा दोपहर के 11 बज रहे हैं। कहा कर रहे होंगे वो? कहा सो रहे होंगे। सो रहे होते, रात भर शराब पीते थे, दिन में सोते थे, सो रहे होंगे। तो महाप्रभु ने कहा चलो फिर उसी गली में चल के कीर्तन करते हैं। तो 2 लोगों ने जो हितैषी थे बोले नहीं नहीं नहीं, आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, हम आपको मरता हुआ नहीं देख सकते, अभी तलवार निकाल के लाएंगे और आपको काट डालेंगे, मत करिए ऐसा। फिर भी महाप्रभु डरे नहीं, महाप्रभु तो भगवान है। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद हाथ ऊपर करो। अब हाथ ऊपर करके क्या बोलेंगे? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो दोनों जाग गए। अब इनको नाम की ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे कितना कोई भारी पाप और शोर हो गया। कह रहे कौन आज अपनी मृत्यु को बुलावा देकर हमारे घर के बाहर शोर मचा रहा है। आ गए उठ करके शराब के नशे में, छड़ी थी दोनों के हाथ में, और बोले जाओ इस ब्राह्मण से कह दो कहीं और जाकर अपना शोर मचाए। तो हितैषी लोग आए, बोले देखो जाग गए, अभी भी मौका है, भाग जाओ। महाप्रभु कह रहे भाग जाओ।
महाप्रभु कहे नहीं, आज होगा तो संकीर्तन यही होगा, हरि बोल। महाप्रभु को सब समझा रहे, नहीं 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 महाप्रभु चलिए महाप्रभु। महाप्रभु कहे नहीं, अब ये माना नहीं। कह रहा है अच्छा नहीं मानेगा, डंडा लेकर के तेरी तो भागना शुरू किया जगदाई और मदाई ने। लेकिन तभी रास्ते में देखा एक टूटा हुआ मटका पड़ा है। कुछ चरित्र बताते हैं कि वो शराब का मटका पी रहे थे और फेंक कर मारा, लेकिन चैतन्य मंगल में जो वर्णन में बता रहा हूं, चैतन्य मंगल में लिखा टूटा मटका पड़ा था। टूटा हुआ मटका उठाकर उन्होंने कहा कि इनको कौन मारे, ऐसे फेंक दिया खींच के। मारा तो नित्यानंद प्रभु कह रहे थे हरि बोल हरि बोल, धाड़ से नित्यानंद भगवान के जाकर मटका लगा तो खून निकलने लगा। इतनी जोर का रक्त निकला, अब तो महाप्रभु से रहा नहीं गया। महाप्रभु पहले तो भागे, अपना पीतांबर फाड़ा पूरा फाड़ से और पट्टी बांधी, क्योंकि जानते थे अगर एक बूंद बलराम के रक्त की भूमि पे गिर गई तो ये पृथ्वी अभी धरातल नीचे चली जाएगी, रस्सातल के अंदर चले जाएगी। इतनी शक्तिशाली एक बूंद है बलराम की, एक बूंद ना गिर पाए। पूरी पट्टी बांधी कस के और अपने पैर से जमीन पे ऐसे मारा और जोर से बोले सुदर्शन। तुरंत सुदर्शन प्रभु कांपते हुए प्रकट हुए, जी प्रभु सुदर्शन। फिर उंगली करी तो सुदर्शन प्रभु जो थे वो घूमने लग गए। देखा है ना, झंडे के समान वो घूमने लग गए, व्यक्ति सुदर्शन घूमने लगा और प्रलय की अग्नि निकलने लगी। और भगवान ने कहा मेरी उंगली पर आओ सुदर्शन, और सुदर्शन आ गए। और उन्होंने बस बोल दिया आज जगाई मदाई तुम्हारा समाप्ति आखिरी दिन है। तभी नित्यानंद प्रभु ने पैर पकड़ लिए उनके। महाप्रभु ये क्या कर रहे हैं आपका जन्म लोगों की मानसिकता का वध करने के लिए हुआ है, असुरों का वध करने के लिए। अगर आप इस काल में भी यही करेंगे तो अन्य कालों में आपका जो अवतार था और इस दयालु अवतार में क्या फर्क रह जाएगा। आप तो जगाई मदाई जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए आते हैं, माफ कर दीजिए इन्हें। और जोर जोर हंसने लगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप माफ कर दीजिए। अब जब चक्र घुमा ना तो जगाई मदाई का वो शराब का नशा उतर गया। देख करके ये क्या है, हम तो जल के मर जाएंगे, अभी तुरंत भस्म हो जाएंगे। घबरा गए बुरी तरह से, कांप रहे थे दोनों। महाप्रभु क्रोध में वैष्णव अपराध किया है, देखा भी नहीं उनको और लौटकर वापस अपने घर आ गए। सारे भक्त उदास होकर संकीर्तन मृदंगा लेकर घर आ गए और सब बैठ गए महाप्रभु के पास। महाप्रभु बोले आज संकीर्तन खराब हो गया ऐसे मूर्खों के, और नित्यानंद ने मुझे मारने भी नहीं दिया। तभी देखा जगाई मदाई दौड़ते दौड़ते घर आ गए, क्योंकि भगवान का रूप तो देख ही लिया था तो अंदर कुछ तो परिवर्तन आया। तो जाकर कहते हैं हरिदास ठाकुर से हमें मिला दो भगवान चैतन्य से। तो चैतन्य महाप्रभु को आकर हरिदास ठाकुर कहते हैं आ गए दोनों, आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? कहा माफी मांगना चाहते हैं। कहा बुलाओ अंदर। अंदर बुलाया, बोले आप हमें माफ कर दीजिए। कहा मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने जो नित्यानंद के साथ किया ना, मेरे भक्त के साथ जो करता है उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। और नित्यानंद बलराम के प्रति कोई अपराधी हो उसको छोटा समझे और मुझे बड़ा समझे, ये तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बस मेरे सामने से चले जाओ तुम। तो जगाई मदाई ने दोनों ने जमीन में गिर कर के रोना शुरू कर दिया। अब महाप्रभु हैं करुणा अवतार, भगवान के आगे कोई रोता है ना, भगवान मैंने बहुत गलती की, भगवान कहते रहा परा दुखे दुखी रो मत, बस रो मत, मेरा दिल टूट जाएगा, मत रो बेटा, मैं कर दूंगा, सारे पाप उद्धार कर दूंगा। तुरंत महाप्रभु ने कहा चलो गंगा की ओर, और गंगा जी की ओर आए। अब गंगा जी की ओर आकर जगाई मदाई जो थे दोनों खड़े हो गए और महाप्रभु ने आंखें बंद कर ली और पूरा नवद्वीप देखने आ गया क्या होगा। और महाप्रभु ने कहा मेरे इन हाथों पर एक तुलसी अर्पित करो, एक तुलसी अर्पित करो। जब हम भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं तो ये शिक्षा दे रही है लीला, आपके सारे पाप भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। कहा एक तुलसी अर्पित करो। अब जगाई मदाई तुलसी तो हाथ में पकड़े हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि भगवान के हाथ पे स्पर्श करा। कहाँ पर रहे थे, आंसू निकल रहे थे। बोले भगवान हम कैसे आपको अपने पाप दें, आप जानते नहीं हम कितने पापी हैं। शेषनाग के मुख हरि कथा तो करते करते नहीं थकेंगे, लेकिन हमारी कथा करते करते थक जाएंगे, इतना हमने पाप किया है। भगवान ने कहा अब जब निताई ने कह दिया है कि तुम पर उद्धार करना है तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम तुलसी रखो। महाप्रभु बार बार कह रहे हैं और वो घबरा रहे हैं।
और गंगा जी के किनारे उन्होंने भगवान के दोनों ऐसे हाथों पर एक एक जगाई ने, एक मदाई ने तुलसी जैसी ही रखी। क्या हुआ, देखते देखते ही भगवान का जो गौर वर्ण था पूरा काला बादल जैसा काला हो गया। सारे पाप जगाई मदाई के भगवान के शरीर में प्रवेश हो गए और जगाई मदाई स्वर्ण जैसे चमकने लग गए। सारा पाप ले लिया भगवान ने। और जगाई मदाई को बोला आज से तुम इस पाप से मुक्त हो। लेकिन जब भगवान के शरीर में पाप गया तो भगवान का स्वर्ण वर्ण जो था वो काला पड़ गया, काले रंग के कृष्ण बन गए। आकाश में मेघ बरसने लगा, घड़ बादल आ गए। बोले कितना अनर्थ हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा यही मेरा कलयुग का अवतार है, जहां मैं अपने शरणागतों का एक भी पाप रहने नहीं देता हूं। आप सोचो आज कितना बड़ा दिन है। नित्याई, खाली एक शब्द बोल दें हम निताई, महाप्रभु कह रहे हैं मैं उसको प्रेम से भर दूंगा। बोले अभिषेक देख ले, बोले देखने वाले के पूरे तन मन में जितना पानी भगवान के विग्रह पे गिरेगा उतना तुम्हारा कलमश धो डालूंगा। बोले अभिषेक करने का मौका मिल जाए तो बोले तेरे हृदय में कृष्ण प्रेम भर दूंगा। हरि कथा सुनने का मौका मिल जाए, बोले कोई पाप नहीं छोड़ूंगा, बस नित्यानंद त्रयोदशी बना लो तुम प्रेम से एक बार। तो इस प्रकार से ये नित्यानंद भगवान की अद्भुत कृपाएं जो मैंने संक्षिप्त रूप में आपको सुनाई हैं, बड़ी लंबी लंबी लीला हैं। जितना अधिक इनको सुनेंगे और अधिक मधुर है। इनको सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। निताई, जगाई, मधाई को भी उद्धार करने वाले भगवान की ये अद्भुत कथाएं हैं। बहुत सारी कथाएं हैं ऐसी जिसमें भगवान ने अद्भुत उद्धार किया। नित्यानंद प्रभु गुरु भी हैं और सेवक भी हैं भगवान के। तो एक गुरु ही जो होता है जो सेवक भी होता है, और जो अच्छा सेवक होता है असलियत में वही अच्छा गुरु होता है। जो सेवक नहीं बना वो कभी गुरु नहीं बन सकता। जो गुरुजी पैदा होते हैं ना, बोले हम गुरुजी पैदा हुए थे, बोले तुम गड़बड़ गुरुजी हो। हमारे गुरुजी ने अपने गुरुजी की सेवा करी। जो सेवक है वही असली गुरु है। तो कृष्ण भगवान के सेवक हैं बलराम, इसीलिए वो सबसे अच्छे गुरु भी हैं, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, कोई एक प्रश्न, अन्यथा फिर हम यहाँ समाप्त करेंगे। नित्यानंद आश्रय प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? वन वर्ड, सम वर्ड। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। श्री राधा मदन गोपाल की, श्री श्री गौरांगा नित्यानंद की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।